शुरुआत करें 50 खबरों की। उससे पहले इस वक्त की बड़ी खबर, दिल्ली जिमखाना क्लब का बोर्ड निलंबित कर दिया गया है। दिल्ली जिमखाना में नया प्रशासक नियुक्त होगा। नेशनल कंपनी लॉ अपील ट्रिब्यूनल का यह फैसला है। कंपनी मामलों का मंत्रालय नया प्रशासक नियुक्त करेगा। जिमखाना बोर्ड का अनियमितताओं पर आरोप है, इरेगुलरिटीज का आरोप लगा था। उसके बाद इस बोर्ड को निलंबित कर दिया गया है। दिल्ली जिमखाना में अब नया प्रशासक नियुक्त होगा। ब्रजेश इस वक्त मेरे सहयोगी हमारे साथ मौजूद हैं। ब्रजेश, सबसे पुराना क्लब और इतना पुराना क्लब की कहते हैं कि जिसे कहते हैं एक ल्यूटेंस एंट्री ही सिर्फ मिलती थी, सिलेक्टेड चीजें ही होती थी, लेकिन इसका बोर्ड को निलंबित किया जाना कितना बड़ा फैसला है? बिल्कुल काफ़ी बड़ा कदम है, काफ़ी बड़ा आदेश है एनसीएलटी का। दरअसल बहुत सारी शिकायतें ये मिल रही थी कि नए मेंबर्स की एंट्री जो है एक तरह से रिस्ट्रिक्टेड है। वहाँ पर जो परमानेंट है उन्हीं के पीढ़ियों दर पीढ़ियों से उन्हीं के लोगों को जो है परमानेंट एंट्री मिलती थी क्लब में। साथ ही जो पर्पस था इसका कि स्पोर्ट्स को बढ़ावा देना, जब ये 1913 में गठित किया गया था तब मकसद था कि स्पोर्ट्स को बढ़ावा दिया जाएगा। लेकिन मिनिस्ट्री ऑफ कॉर्पोरेट अफेयर्स ने जब जांच की तो ये पाया कि पर्पस कहीं ना कहीं उस हद तक इसको ये पूरा नहीं कर पा रहा है और बहुत सारी जो वित्तीय भी गड़बड़ियों की शिकायतें की गई थी। तो इन सारी चीज़ों को देखते हुए मिनिस्ट्री ऑफ कॉर्पोरेट अफेयर्स ने जांच की थी। बाद में ये कंपनी अपीलेट ट्रिब्यूनल में एनसीएलटी गया था। उसके बाद वहाँ से फिर मामला एनसीएलटी पहुँचा था, जहाँ पर एनसीएलटी ने बोर्ड को सस्पेंड करने की सिफारिश की है और मिनिस्ट्री ऑफ कॉर्पोरेट अफेयर से कहा है कि वो एक प्रशासक नियुक्त करे जो इस क्लब का कामकाज देखे। भाई, ल्यूटेंस क्लब के लिए तो बहुत बड़ा झटका हुआ। फिर तो ल्यूटेंस लॉबी के लिए बहुत बड़ा झटका हुआ, जिसमें जो एंट्री सिर्फ ऐसे मिलती थी कि आप कहाँ से आते हैं, किस ब्रांड से आते हैं और किस खानदान से आते हैं। भले आप कितना भी पढ़ लीजिए, कितनी भी बड़ी प्रोफेसर, कितने भी बड़े पद पर आ जाइए, अगर आप एक पर्टिकुलर एलीट जिसे कहते हैं सो कॉल्ड ल्यूटेंस नहीं आते हैं, आपको एंट्री नहीं मिलती थी। दिल्ली में तो यही प्रचलित था। बिल्कुल इन्हीं सब चीज़ों को आधार बनाया गया था, इन्हीं सब चीज़ों को देखा गया और ये ऑब्जर्व किया गया कि पब्लिक इंटरेस्ट इसमें कितना है। और साथ ही जो खर्चा किया गया, तो खर्चे जो किए जा रहे थे क्लब के, उसमें ये देखा गया कि सिर्फ 3% जो रकम है वो स्पोर्ट्स पर खर्च किया जा रहा था, स्पोर्ट्स एक्टिविटी के लिए खर्च किया जा रहा था। जबकि इस क्लब को बनाने का मुख्य मकसद जो था वो स्पोर्ट्स एक्टिविटी को और पास टाइम रिक्रिएशन के लिए था। तो ये जो पर्पज़ ही एक तरह से देखा गया कि पर्पज़ इसका पूरा नहीं हो पा रहा था और जो एलिगेशंस लगाए गए थे उस पर जो मिनिस्ट्री की रिपोर्ट थी, तो इन सारी चीज़ों को देखा गया और उसके बाद ये एनसीएलटी ने ऑर्डर किया कि इसको बोर्ड को सस्पेंड किया जाए और जब तक आगे नहीं कोई नया बोर्ड बने तब तक इसके लिए प्रशासक जो है वो मिनिस्ट्री ऑफ कॉर्पोरेट अफेयर्स नियुक्त करे। नहीं, और एक सीधी बात, एक बहुत एक इंपॉर्टेंट ऑब्जर्वेशन, एक और चीज भी आए ना, शायद तभी ये बोर्ड को निलंबित किया गया है कि जिस पर्पस के लिए जिमखाना क्लब को बनाया गया था, या फिर ये 1912-13 में जब इसको कॉन्स्टिट्यूट किया गया था आम आदमी के लिए, कैसे भी, वो तो पर्पस कहीं सॉल्व करना तो दूर, वहां तक तो ये नजदीक ही नहीं पहुंच रहा था। और जो फंड इसके लिए आ रहा था वो इरेगुलरिटीज कहीं और खर्च किया जा रहा था। बिल्कुल दूसरे जो रिक्रिएशनल पर्पज़ हैं वहाँ पर शायद ज़्यादा खर्च हो रहा था और जो मुख्य मकसद था कि स्पोर्ट्स को बढ़ावा देना है, पोलो है या दूसरी और स्पोर्ट्स एक्टिविटीज़ हैं जिनके लिए उस वक्त इस क्लब को बनाया गया था, तो उस पर यह देखा गया कि खर्च जो है वो काफ़ी कम हो रहा था और एक तरह से एक एलीट क्लब जैसा बन गया था, जहाँ पे जो पुराने परमानेंट मेंबर हैं उनके रिश्तेदारों, नातोदारों, उनकी पीढ़ियों के लोगों को जो है डायरेक्टली इनडायरेक्टली कहीं ना कहीं एंट्री मिल पाती थी और लोग 3-3 दशक से वेट करते रह जाते थे, इंतज़ार करते रह जाते थे कि कभी उनका नंबर आएगा। तो उनके लिए तमाम तरह की रुकावटें जो है एक तरह से पैदा की गई थी। तो ये इन्हीं सारी ऑब्जर्वेशंस को देखा गया। उसके बाद मिनिस्ट्री ऑफ कॉर्पोरेट अफेयर्स ने जांच की, तो उस जांच के आधार पर ये सारा निष्कर्ष जो निकाला गया वो रिपोर्ट बनाएगी और उसके आधार पर एनसीएलटी ने पहले आदेश किया, उसके बाद जो है एनसीएलटी ने आदेश दिया है। और अब कौन चलाएगा क्लब को? बिल्कुल, मिनिस्ट्री ऑफ कॉर्पोरेट अफेयर्स एक एडमिनिस्ट्रेटर अपॉइंट करेगा। अब उस एडमिनिस्ट्रेटर के नीचे जो है कमेटी शायद बनेगी जो ये देखेगी, जिसकी एक्सपर्टीज़ होगी अलग अलग किस्म के मामलों में। तो ये कमेटी ही अब चलाएगी जब तक इस पर कोई अंतिम फैसला और आगे नहीं लेती है सरकार इस पर। क्योंकि ये देखें तो पब्लिक लैंड था, 27 एकड़ का लैंड है, समझिए प्रधानमंत्री आवास के आसपास का इलाका है, ये प्राइम लोकेशन की लैंड है
और ये इसका इस्तेमाल कुछ चुनिंदा लोग या उनके घर के लोग या उनके रिश्तेदार या उनकी पीढ़ियों के लोग कर रहे थे और बाकी लोगों को कोई एंट्री इसमें नहीं मिल पाती थी। और एक और चीज भी तो था ना कि जिसे कहते हैं कि कुछ चीजें इम्यून की, ऐसा था कि क्योंकि उन लोगों के हाथ में ही ये सत्ता का नियंत्रण था तो ये इम्यून हो गया कि वो चीज कॉर्पोरेट अफेयर्स जो है कभी अफेक्ट नहीं कर पाएगा। ये बोर्ड जो है वो इम्यून होगा, ये बोर्ड जो है कभी खंडित नहीं होगा, इस बोर्ड को कभी डाइल्यूट नहीं किया जाएगा। उनके लिए तो फिर ये बहुत बड़ा झटका हुआ। बिल्कुल, अभी तो ऐसे ही लगता है। पूरी की पूरी उम्मीद है कि शायद जो ये क्लब की बॉडी है ये शायद इतनी आसानी से पीछा ना छोड़े, शायद मामला सुप्रीम कोर्ट तक जाए और वहाँ पर फिर कुछ आगे फैसला ले, वहाँ पे आर्गूमेंट कुछ हों। तो उम्मीद पूरी है कि शायद इतनी आसानी से ये मामला जो है ख़त्म होता है यहाँ तो नहीं दिखता है, कम से कम, क्योंकि जो लोग इतने दशकों से वहाँ पे उस क्लब के सदस्य हैं, परमानेंट मेंबर हैं, उनके बच्चे और बच्चों के बच्चे भी अगर वहाँ पे मेंबर हैं तो भले इतनी आसानी से कैसे इस चीज़ को अपने हाथ से जाने देंगे। उम्मीद पूरी है कि ये मामला आगे जा करके सुप्रीम कोर्ट में भी चैलेंज किया जाएगा। बहुत बहुत शुक्रिया फिलहाल ब्रजेश हमारे साथ जुड़ने के लिए। और इस Presenting B News app available on Google Play and App Store. Download it now.